नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और मैं हूं हर्षदा साहब। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वक्त की बड़ी बातें क्या हैं। शुक्रवार के हाईज के ऊपर निकले बाजार और देखिए एक नया उच्चतम स्तर लगाया है। निफ्टी और सेंसेक्स ने 9650 के ऊपर अब समाप्ति होगी तो दूसरे दिन लगातार हम इस क्लोजिंग को हासिल कर पाएंगे। मिड कैप्स में भी देखिए ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और 2 दिनों की आरबीआई की पॉलिसी कल से शुरू होने वाली है। बुधवार इसका आउटकम निकल कर आएगा। उससे पहले देखिए आज रेट सेंसिटिव स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। जीएसटी की दरें जहां जहां तय हुई वहां देखिए अच्छा एक्शन देखा जा रहा है। ज्वेलरी टेक्सटाइल शेयरों में अच्छी बढ़त है। बस मेटल इंडेक्स को छोड़ दीजिए जहां पर प्रॉफिट बुकिंग है, इसको छोड़कर बाकी सारे सेक्टर इंडाइसेस हर्षदा हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। जी हाँ, काफी रौनक देखने को मिल रही है और 9700 पर निगाहें बनी हुई है। फिलहाल अगर आप सेंसेक्स निफ्टी की चाल देखें वो आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे जरूर, जहां पर 9685 के हाईस छूने के बाद 9675 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ये फिलहाल स्थिति है निफ्टी की। साथ ही साथ सेंसेक्स की भी चाल अगर आप देखें तो यहाँ पर भी लगभग 31 अंकों का उछाल बनता दिखाई दिया है। लेकिन सेंसेक्स निफ्टी के आगे मिड कैप इंडेक्स है जहां पर जोरदार तेजी बनती हुई दिखाई दी है। करीब 60 अंकों का उछाल बनता हुआ दिखाई दिया। हालांकि दिन के हाई से थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर किया है लेकिन तेजी बनी हुई है। लेकिन बैंक निफ्टी इस समय अब रफ्तार पकड़ता हुआ 80 अंक ऊपर ये इंडेक्स। बिल्कुल, बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। अब आखिरी सौदा में हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आते हुए। जीएसटी रेट तय हो चुके हैं, कहां पर अभी भी हैं कमाई के मौके, इस सब पर हम बात करेंगे। ज्वेलरी शेयरों में अच्छी तेजी देखी गई है, क्या मुनाफा वसूलने या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कौन से ज्वेलरी स्टॉक आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं, इस सब पर बात होने वाली है। टेक्सटाइल शेयर कितना अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। और हिंदुजा फाउंड्रीज और अशोक लीलैंड के विलय की कल है एक्स डेट, क्या हो रणनीति ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा की टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी जानेंगे। और रोज की तरह आपको आज भी हम बताने वाले हैं बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज और निफ्टी को किस तरह से आपको अप्रोच करना चाहिए। लेकिन स्टॉक्स जहां पर आज पूरा दमखम देखने को मिला है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सेक्टोरली बैंक्स में हमने देखा है सबसे ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट बैंक्स, ऑटो, रियल एस्टेट, इंटरेस्ट सेंसिटिव्स का दिन है। येस एक्सिस में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा छोटे बैंकों में करूर व्यासा, विजया, कैनरा जैसे काउंटर्स हैं जहां पर तेजी की ही मूव्स बनती दिखाई दी है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में देखिए क्या दमदार तेजी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 54 रुपए की बढ़त पर, डीएचएफएल में 3.5% का उछाल, जीआईसी हाउसिंग 3% ऊपर, कैनफिन, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी आज खरीदारी के ही सौदे बनते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन जीएसटी एक बड़ी थीम है जिस पर बाजार ने काफी हरकत दिखाई है। तो ये 4 सेक्टर की अलग अलग कंपनियां हैं। टाइटन में आप देखिए ज्वेलरी पर जो 3% का टैक्स लगा है, टाइटन लीडर ऑफ द पैक है। पीसी ज्वेलर, दूसरे कई सारी कंपनियां जहां पर तेजी बनती दिखाई दी है। रेमंड जो रेडीमेड गारमेंट्स पर टैक्स लगता हुआ दिखाई दिया है, उसका फायदा इन कंपनियों में 6% का उछाल। लेदर प्रोडक्ट्स में या फिर जूते में हम देख रहे हैं पहले 4 स्लैब्स थे, अब 2 स्लैब्स हो गए हैं तो उसका भी बेनिफिट इन कंपनियों को मिलता हुआ। और होजरी कंपनियां भी हैं जहां पर हम देख रहे हैं उन जीएसटी के रेट से काफी फायदा मिलता हुआ। 3% की तेजी साफ देखने को मिली है। मिड कैप के धुरंधर कौन से हैं? टाटा एलेक्सी 11% ऊपर, होटल लीला में हमने देखा एक अच्छा उछाल, बालाजी, आईटीडीसी, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जिनमें तेजी बनती दिखाई दी है। बिल्कुल, तो ये स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये देखिए बजिंग स्टॉक का हमारी टिकर टीम आपको बता रही है जय भारत मारुति। और 5-7 मिनट पहले आपको याद होगा हमने इस शेयर के बारे में बात की थी और पूछा था कि और कितने अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो ये लीजिए 8% तो ये दौड़ लगा लिया। और इसी ट्रेडर्स हॉटलाइन में इसका जिक्र हमारे एक्सपर्ट मुदित भी कर रहे थे कि होल्ड करिए, बढ़िया शेयर है। मारुति में भी तेजी देखने को मिल रही है और जय भारत मारुति भी देखिए क्या दौड़ लगा रहा है। राहुल, हालांकि एफएनओ का शेयर नहीं है, ये बताइए आपके रडार पर है क्या और आपको चार्ट देखकर क्या समझ में आ रहा है? नहीं, मैं ट्रैक नहीं करता हूं जय भारत मारुति का और देखा भी नहीं है, तो आई वुड डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन दैट। कोई बात नहीं, तो ये बताइए मारुति आपको कैसा लगता है, क्योंकि इसके भी जो नंबर्स आए हैं लगातार देखिए वो अच्छे आए हैं। इस बार के नंबर्स में उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा थी तो थोड़ा सुस्त पड़ा था, लेकिन 7000 के ऊपर कंफर्टेबली ये भी ट्रेड कर रहा है, इसके बारे में बताइए।
आई थिंक मारुति मेरे ख्याल से एक स्ट्रक्चरली अच्छा खासा लॉन्ग पैटर्न बना हुआ है और अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप भी एफएनओ में देखने को मिले हैं। तो स्टॉक मेरे ख्याल से अभी भी जब तक ये 6850 के नीचे बंद नहीं आता है तब तक मेरे ख्याल से मंदी नहीं की जा सकती और लॉन्ग्स भी अनवाइंड नहीं करेंगे जो एफएनओ में जो पड़े हुए। तो मैं मानूंगा कि ये स्टॉक 7350 तक जाने की उम्मीद है मुझे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए। स्टॉप लॉस जब तक ये 6850 नहीं टूटे तब तक बाउंड डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं मारुति के अंदर। आज कई अलग अलग काउंटर्स हैं जिनमें रफ्तार बनती दिखाई दी है। रेमंड, अरविंद सुबह से एक्टिव है, इनमें आपकी क्या सलाह होगी? क्या अभी भी कुछ पोजीशन बाकी है लेना? आई थिंक अरविंद में देखे तो मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से लगाट्स हुआ है। स्टॉक 380 और 410 के रेंज में घूम रहा है और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है 380 390 के रेंज के अंदर। तो मैं मानूंगा अरविंद के अंदर जब तक ये 380 कन्विंसिंगली टूटता नहीं है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग अनवाइंड नहीं करने चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड एक बार लॉन्ग करके यहाँ किया जा सकता है 380 के स्टॉप लॉस के साथ। वापस 415 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है अरविंद के अंदर। ये देखिए इकरा ने रेटिंग अपग्रेड किया है तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में क्या ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। 4-4.5% मजबूत है और जो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस है वो तो वैसे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाई रही है। राहुल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर किस तरह की पोजीशंस बनी है और आपका टारगेट क्या है इस शेयर पर? पूरा देखिए पैक, DHFL, GIC हाउसिंग, कैन फिन होम, सब ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए। हेमंत जी बिल्कुल सही बात बताया कि एंटायर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो HFC स्पेक्स है सब में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है लास्ट 2 दिन के। और आज के दिन में सभी में लॉन्ग्स बिल्टअप देखने को मिला है। कैनफिन होम्स में एफएनओ में देखने को मिला है। इंडिया बुल्स डेफिनेटली लॉन्ग्स बिल्टअप देखने को मिला है आज। और DHFL की भी हमने आगे चर्चा की तो तीनों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। इंडिया बुल्स की भी पैटर्न देखे तो मेरे ख्याल से 52 वीक हाई के आसपास कारोबार कर रहा है और फ्रेश लॉन्ग्स भी बिल्ट हुए हैं। तो मैं मानूंगा कि 1140 का नियर टर्म सपोर्ट है। जब तक ये टूटता नहीं है तो लॉन्ग्स किए जा सकते हैं और 1250 तक का ये लक्ष्य आ सकता है। अच्छा राहुल, रियल एस्टेट शेयर में आपको सबसे मजबूत क्या लगता है? हर्षदा, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां आखिरकार फाइनेंस करेंगी तो बिकेगा क्या? तो रियल एस्टेट शेयर ही और रियल एस्टेट ही बिकेगा। ये बताइए इस पैक में क्या अच्छा लगता है? अब क्रेडिट पॉलिसी से पहले बाजार देखिए इसी तरह के आइडियाज को तवज्जो दे रहा है। मेरे हिसाब से हेमंत जी सबसे बेस्ट पिक उसमें वो स्पेस में रहेगा जो है वो DLF। तो मैं DLF लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। स्टॉक में अच्छे खासा रेंज बाउंड रहा है, नीचे में अच्छा खासा सपोर्ट 168 का सपोर्ट है। तो स्टॉक में मानूंगा कि 172 का नियर टर्म सपोर्ट है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है, तो वो स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है। वापस एक बार 190 का एक लक्ष्य देखने को मिल सकता है जो पिछले थोड़े दिनों के पहले देखने को मिला था। मिड कैप IT में इंटरेस्ट है आज। हेक्सावेयर, NIIT टेक्नोलॉजीज, माइंडट्री, तीनों में हम देख रहे हैं पोजीशंस तेजी की बनी है। माइंडट्री में क्या लग रहा है यहाँ से अब और ये एक्शन दिखा सकता है काउंटर? डेफिनेटली अच्छे खासे मिड कैप IT काउंटर्स के अंदर लॉन्ग्स बिल्टअप देखने को मिला है। तो हेक्सावेयर में थोड़ा लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है और माइंडट्री में भी थोड़ा मेरे ख्याल से लोअर लेवल से सपोर्ट देखने को मिला है। तो मेरी प्रेफर्ड फीड माइंडट्री रहेगी। मैं मानूंगा 535 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है माइंडट्री को। वापस 580 का लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, इस बीच ज़्यादातर मॉडल्स के दाम में फेरबदल किया गया है। दाम 4 जून से लागू होंगे। TVS मोटर ये वो कंपनी है जिसने कुछ बयान दिए हैं। ज़्यादातर मॉडल के दाम 700 रुपये तक बढ़ाए हैं। तो दाम बढ़े हैं TVS मोटर के, तो पॉजिटिव खबर है। अच्छा, ये स्टॉक भी हमारे रडार पर है। 400 रुपये से वन साइड रैली राहुल इसमें देखने को मिली है। TVS मोटर ने दाम बढ़ाए हैं। तो GST से पहले कुछ कंपनियां दाम बढ़ा रही हैं जिसका अनुमान लग भी रहा था बाजार को। ये बताइए TVS मोटर क्या और दौड़ सकता है? आई थिंक ओवरऑल बात करें टू व्हीलर स्पेस के अंदर तो TVS ही एक स्टॉक रहा है जो आउट परफॉर्मर रहा है पूरी ऑटो रैली के अंदर या ओवरऑल रैली के अंदर। तो मैं मानूंगा TVS डेफिनेटली लॉन्च किया जा सकता है। नियर टर्म सपोर्ट उसका 528 का है। जो 528 टूटता है तो अनवाइंड कर दीजिए, तो 570 तक का लेवल देखने को मिल सकता है TVS मोटर के अंदर। ओके, TVS मोटर्स में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली ट्रेड की दिखाई दे रही है। लेकिन आप देखिए लूजिंग एंड पर कौन सी कंपनियां खड़ी हैं। आज सिंटेक्स में हम देख रहे हैं वो बिकवाली हावी होती हुई। साथ ही साथ मेटल्स पिट रहे हैं। JSW स्टील, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स है जो गिरावट दिखा रहे हैं। क्या शॉर्ट की पोजीशन बनाना ठीक रहेगा?
आई थिंक मेटल स्पेस की बात करें तो स्ट्रक्चरली तेजी में है पूरा इंटायर सेक्टर और काफ़ी सारे रेंज में रहे हैं ये स्टॉक्स। जैसे टाटा स्टील की बात करें तो 440 और 510 के आसपास रेंज में रहा है। JSW स्टील 185 और 210 के रेंज में रहा है। हिंडाल्को की बात करें तो 190 और 205 के रेंज में रहा है। तो मेरे ख्याल से जब तक ये लेवल्स कन्विंसिंगली ये टूटते नहीं है तब तक मैं मानता नहीं हूँ कि शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है ये सब स्टॉक्स के अंदर। चलिए, तो ये रहा है मेटल्स पर अच्छी तेजी के बाद थोड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शुक्रिया राहुल आपका समय निकालने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये देखिए स्टॉक्स जो अच्छा एक्शन इस समय दिखा रहे हैं। जीवी के पावर एंड इंफ्रा, मुझे याद है शुक्रवार को भी सेकेंड हाफ में एक अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल रही थी, इसी एक्सपेक्टेशन में कि कुछ बड़ी डील्स होती हुई नजर आएंगी। बेंगलुरु एयरपोर्ट में हिस्सेदारी बेचने की खबरों के चलते इस तरह के शेयरों में एक अच्छी रैली बनी थी। अब देखना होगा आज दूसरे स्टॉक्स में भी तेजी बनती है या फिर खाली जीवी के पावर तक ये तेजी सीमित है। इस सब पर बात करेंगे और बाजार पर अपने दूसरे एक्सपर्ट्स की राय भी जोड़ेंगे। हमारे साथ आशीष महेश्वरी जुड़ेंगे ब्रेक के उस पार, किरण जाधव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। बाजार में आज देखिए तेजी का एक्शन अच्छा खासा। बैंक निफ्टी इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है। 100 अंकों की बढ़त, मिड कैप्स में 77 पॉइंट का इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक थीम जो आज जोर शोर से तेजी पकड़े हुए है वो है GST। चाहे आप रियल्टी यहाँ पर रिटेल स्टॉक देखिए, ब्रांडेड गारमेंट वाली कंपनियां देखिए, होजरी प्लेस देखिए, जूते बनाने वाले स्टॉक्स, या फिर जो स्टार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है आज का वो है ज्वेलरी कंपनी, सब में हरकत काफी तेज हो चुकी है। तो GST की रेट्स देखकर अब कहां पर एक्टिव प्ले है वो एक बड़ा मुद्दा है जानने के लिए, क्योंकि इन स्टॉक्स में अभी भी काफी तेजी आने की क्षमता है। हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के डायरेक्टर आशीष महेश्वरी और साथ ही टेक चेक लेंगे kiranjadhav.com के किरण जाधव से। आप दोनों का ही स्वागत है। आशीष, बड़े दिनों बाद आपसे चर्चा हो रही है और काफी बढ़िया थीम आज हमने आइडेंटिफाई की है सुबह से ही, GST वाले प्लेस। इस पर आपकी क्या राय है? क्या पूरा एक्शन हो चुका है या फिर बड़ी आइडियाज हैं जो अभी भी खेली जा सकती हैं, पैसा कमाया जा सकता है? आज से पहले या कुछ दिनों से पहले तक जो GST के बारे में बातें होती थी या जो स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग होती थी वो सारा सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन ड्रिवन हुआ करता था। जैसे आपने देखा पहले लॉजिस्टिक्स के जो स्टॉक थे उसमें बहुत वोलेटिलिटी होती थी GST को लेकर, या प्लाईवुड के स्टॉक्स में। बट जब से ये रेट्स फाइनल आए हैं उसके बाद से एक सर्टेनिटी बन गई है और उस सर्टेनिटी बनने के बाद से बिल्कुल इन स्टॉक्स की री रेटिंग होगी और एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन सेट होगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे कुछ सेक्टर जैसे गोल्ड ज्वेलरी रिलेटेड सेक्टर है जिसने काफ़ी समय तक अंडर परफॉर्मेंस दिया पिछले कुछ सालों में, इनफैक्ट अब उसका परफॉर्म करने का समय आया है। तो जैसे टाइटन जैसा स्टॉक है जहाँ पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि सिर्फ 3% GST आया जबकि उम्मीद 4 से 5% हो रहा था। और ये एक सेक्टर है जहाँ पे सिर्फ अभी वो टैक्स ऑलरेडी 2% टैक्स दे रहे हैं, तो 1% इंक्रीमेंटल टैक्स काफ़ी पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर सेक्टर पे। और टाइटन बीइंग एक लीडर है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बिल्कुल, चलिए तो देखिए ज़बरदस्त प्रदर्शन देखा भी जा रहा है टाइटन के शेयर में। टेक्सटाइल शेयर भी दौड़ लगा रहे हैं। आशीष जी, ये बताइए इस सेगमेंट में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? यहाँ पे 2 स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं, वो है फ्यूचर रिटेल और एक मॉन्टे कार्लो फैशंस। अब फ्यूचर रिटेल का भी एक जो बिजनेस मॉडल देखें तो जैसा आपको मालूम है कि जो GST का रेट है वो 1,000 रुपये से कम के जो गारमेंट्स होंगे उस पर इनफैक्ट जो ड्यूटी है वो 5% की रहेगी। और जो फ्यूचर के यदि आप बिग बाज़ार या फैशन बाज़ार के आउटलेट पे विजिट करें तो वहाँ पे 90% जो कपड़े आपको देखने को मिलते हैं जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो इसी रेंज में हैं। तो एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर रिटेल जैसी कंपनी को, क्योंकि फैशन बाज़ार के थ्रू जो सेलिंग है।
और इसके अलावा जो उनको सर्विस टैक्स रिलेटेड एक क्रेडिट है, एडवर्टाइजिंग या लीजिंग एक्सपेंसेस का भी क्रेडिट मिलेगा। तो मेरा मानना है करीब 150 से 200 बेसिस पॉइंट का EBITDA का इंप्रूवमेंट फ्यूचर रिटेल में आएगा। और डीमार्ट की लिस्टिंग के बाद में वैसे ही फ्यूचर रिटेल का स्टॉक में काफ़ी परफॉर्मेंस देखने को मिला और री रेटिंग इस स्टॉक की अभी भी बाकी है। दूसरा स्टॉक जैसे मोंटे कार्लो के मैंने बात किया, ये स्टॉक भी अभी अभी लाइमलाइट में GST के इंसिडेंस के बाद आया है और यहाँ पे भी इनके जो लोअर्स हैं या डेनिम के प्रोडक्ट हैं या स्वेटर्स हैं, उसकी भी प्राइस रेंज जो 50 to 60% जो उनका पोर्टफोलियो बिलो 1000 रुपीज़ ही है। तो मुझे लगता है मोंटे कार्लो से भी ज़रूर बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं था पिछले कुछ समय में, बट अब परफॉर्मेंस की मुझे अच्छी उम्मीद है अगले 1 साल में। जो आपने मोंटे कार्लो पर बात की ना, बिलो 1000 रुपीज़ के गारमेंट्स पर जो टैक्स की बात हुई है उसका पूरा फायदा हौजरी कंपनियों में मिलता दिखाई दिया है। पेज इंडस्ट्रीज के लिए भी ये बड़ा ट्रिगर था। इसके अलावा आप देखेंगे रूपा, लक्स, ये बाकी काउंटर्स हैं हौजरी स्पेस के जहां पर एक्टिविटी। किरण, चार्ट्स पर बताइए क्या कुछ तेजी लायक स्टॉक दिख रहा है इन काउंटर्स में, क्योंकि काफी दमदार तेजी बनती दिखाई दी है यहाँ। रूपा में पहले ही एक अच्छी मूव आ चुकी है और मेरा मानना है कि इधर से और भी बढ़त आ सकती है, पर इमीडिएटली नहीं आ सकती। हर्षदा जी, हमने ये स्टॉक करीबन 360 से लेके 480 तक एक छलांग लगाते देखे पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में। इसके बाद इमीडिएटली अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ऐसे ही कुछ रुझान देखने को मिले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टाइम करेक्शन हो जाना चाहिए, फिर वापस आपको इसमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पर अच्छा चार्ट पैटर्न पेज इंडस्ट्रीज का दिखाई दे रहा है, वो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है और अभी तक ब्रेकआउट नहीं मिला है। एक ब्रेकआउट लेवल 15,000 रुपए रहेगा। 15,000 के ऊपर जिस दिन क्लोज आ जाएगा तब वो तैयारी हो जाएगी 17,000 के टारगेट्स के लिए, और जब 15,000 के ऊपर जाएगा तो 14,700 का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 300 रुपए का रिस्क और 2,000 रुपए का रैली। तो बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रहेगा, तो 15,000 के ऊपर बाय करने की सलाह होगी। चलिए, तो 15,000 के ऊपर खरीदारी करिए। पेज इंडस्ट्रीज ये शेयर अभी देखिए क्या ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। अच्छा, SBI का QIP जल्द आ सकता है, ये खबर इस समय निकल कर आ रही है। SBI के चार्ट्स पर जल्दी से नज़र डालिए और बताइए किरण, ये कैसा लग रहा है। अब QIP जब आता है तो शेयर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर लोगों की नज़र होनी चाहिए SBI पर? SBI पर 282 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक मंदी करने की कोई संभावना ही नहीं बनती। मेरा मानना है कि QIP हो ना हो, इधर से अपसाइड देखने मिल सकती है। पर अगर ये लेवल निकल जाती है तो 265 270 के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। तो मेक और ब्रेक लेवल के हिसाब से 282 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, जो डेवलपमेंट है वो यही है कि पहले कुछ दिन पहले SBI की चेयरपर्सन ने कहा था कि QIP पर विचार होगा। अब फंड मैनेजर्स की ओर से ये अपडेट आ रहा है कि मैनेजमेंट ने उनसे फिर से संपर्क किया है और पूछ रहे हैं क्या बाजार में एपेटाइट है एक QIP के लिए और क्या इनको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता दिखाई देगा। लेकिन एक रिटेल निवेशक के लिहाज से SBI 288-87 के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है और उसके सामने आपको ICICI बैंक भी 300 प्लस पर दिख रहा है, क्या सलाह होगी फंडामेंटल्स के आधार पर, रिस्क रिवॉर्ड के आधार पर? आशीष, क्या प्रेफर करेंगे लेना? देखिए, इस बार चूंकि PSU जो बैंक्स हैं उसमें काफ़ी कुछ फंड रेजिंग होने वाला है। जैसा अभी सुनने में आया था करीब 58,000 करोड़ की कैपिटल का रेजिंग होना है PSU बैंकिंग स्टॉक्स में। तो मुझे लगता है ये एक थोड़ा सा जो प्राइस राइज एंड पर्टिकुलरली PSU बैंकिंग स्टॉक में जो एक्सपेक्टेड है उसको थोड़ा सा रोकेगा और चेक में रखेगा। तो आइडियल यहाँ पर रहेगा कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक है, जैसे आप ICICI की बात कर रहे थे, जिसने काफ़ी अच्छा स्टॉक में भी परफॉर्मेंस दिया है और जो रिजल्ट्स भी हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट एक सर्टन देखने को मिला है। तो यदि आप मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन पूछेंगे तो मैं SBI को अभी इग्नोर करके इनफैक्ट ICICI बैंक को ही बाय करने की सलाह दूंगा। बिल्कुल। चलिए, तो SBI को थोड़ा सा अलग रखिए, PSU बैंक्स को थोड़ा सा अलग रखिए। अच्छा, आज सारी की सारी गारमेंट वाली कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही थी। रेमंड में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। रेमंड के साथ एक इवेंट भी है, इसकी AGM है। मुझे याद है कुछ दिनों पहले हमने जानकारी दी थी सबको कि जो रेमंड के प्रमोटर्स हैं वो कुछ लैंड को सस्ते भाव पर अपने पास लेना चाहते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट सलाहकारों ने इसका विरोध भी किया था। उसके बाद कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, वो शेयरधारकों का ध्यान रखेंगे। इस सब कंट्रोवर्सीज के चलते आज देखिए शेयर तो ऊपर है। आशीष जी, बताइए रेमंड कैसे देख रहे हैं आप इन डेवलपमेंट्स को, क्या उम्मीद है आपकी इस शेयर से?
देखिए, मेरा मानना है जो रियल एस्टेट ट्रांसफ़र को रिलेटेड जो उनका फैमिली मैटर्स था उसको अभी मार्केट ने इग्नोर करके जो जीएसटी रिलेटेड स्टोरी है उसको प्ले करना स्टार्ट किया है रेमंड्स में भी, जिसके कारण से आज अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में भी देखने को मिला। और मेरा मानना है टेक्सटाइल और हॉजरी जैसा हम बात कर रहे थे, ये स्टॉक परफॉर्म करते रहेंगे। तो इनफैक्ट रेमंड भी एक अच्छा प्लेयर टेक्सटाइल सेक्टर में, इसको भी एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिया जा सकता है। मेरा मानना है जब रियल एस्टेट रिलेटेड जो डेवलपमेंट है तो उससे पहले 800 रुपये के आसपास भी स्टॉक ने ट्रेड किया है और उसके बाद एक अच्छा करेक्शन आया था। तो अब मुझे लगता है स्टॉक वापस 800 रुपये के लेवल पे दोबारा जा सकता है, बाइंग की जा सकती है 740 के लेवल पर भी। फुटवेयर एक सेगमेंट है जहां पर हमने देखा काफी मोमेंटम आज के सत्र में बनता दिखाई दिया है। इस स्पेस को आप ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पर आशीष, कुछ पसंद है आपको? देखिए, यहाँ पर भी एक जीएसटी का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 500 रुपये से कम के फुटवेयर हैं उस पर जीएसटी 5% है। तो यहाँ पर एक कंपनी है जैसे रिलैक्सो फुटवेयर, इसका यदि 3-4 ब्रांड्स देखें तो जो उनका बहामास है या फ्लाइट है या जो बच्चों के स्कूल मेट वगैरह जो शूज़ हैं, तो ये सारे रेंज मैक्सिमम उनके 500 रुपये से नीचे है। इनफैक्ट 200-250 रुपये में भी वो शूज़ और स्लीपर्स वगैरह सेल करते हैं। तो एक अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में आता रहा है और करीब उनके 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो मेरा मानना है कि चूँकि नए काफ़ी सारे डिज़ाइंस भी लॉन्च किए हैं, फ्लाइट के आप ऐड भी देख रहे हैं आजकल चैम्पियंस ट्रॉफी में भी, तो ब्रांडिंग पे भी काफ़ी खर्चा कर रही है कंपनी। तो मेरा मानना है रिलैक्सो फुटवेयर एक यहाँ पे विनर के तौर पे आगे बढ़ेगा। इसके अलावा बाटा भी एक स्टॉक है, ज़रूर बाटा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे 500 रुपये से नीचे नहीं है, बट बाटा का चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल काफ़ी बड़ा है और रिटेल में भी उनकी काफ़ी प्रेजेंस है, रूरल में भी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो बाटा में भी मुझे पोटेंशियल नज़र आता है। बात है, बाटा बढ़िया शेयर है, दिग्गज कंपनी है, जानी माना ब्रांड है, तो बाटा इस शेयर पर नज़र रखिए। आज निफ्टी का टॉप लूज़र किरण देखिए कोल इंडिया है। सुबह हर्षिता बता रही थी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में कि CLSA ने मेंटेन किया है, सेल की राय है, और FY 18-19 का EPS 14 से 15% घटा दिया है। आज ड्रैग देखिए यही है और दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। कितना और नीचे फिसल सकता है ये शेयर? इन जनरल देखा जाए तो इधर बहुत अच्छा सप्लाई देखने को मिल रहा है और हर उछाल में बिकवाली ही देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि वो पुराने लेवल्स है, लो लेवल्स है 2013-14 के, वो 245 के लेवल्स है, उन लेवल्स तक नीचे आने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। हर उछाल में बिकवाली करने की सलाह होगी, क्योंकि इसमें कोई ROI नजर नहीं आ रहा है टेक्निकली। बिकवाली करनी चाहिए। इनफैक्ट CLSA जैसे दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस का भी मानना है। और हेमंत, मुझे याद है सुबह में आप लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि क्वालिटी ऑफ कोल एक बड़ी इशू है, लेकिन यहाँ पर एक और इशू है, जिस तरह का थ्रस्ट अब सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर देगी और सोलर पैनल्स को मिलता हुआ दिखाई देगा, तो इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स और भी डिमिनिश होंगे और यही वजह है कि ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि एक बार बेचें इसे। और मानसून में वैसे भी कोयला थोड़ा कम बनता है, प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, तो आंकड़े भी आगे के कुछ ढीले ही आ सकते हैं। लेकिन NBFCs देखिए फोकस में है, L&T फाइनेंस देखिए, आज रिलायंस कैपिटल देख लीजिए, मन्नापुरम देखिए, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इनफैक्ट L&T फाइनेंस, किरण क्या ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है स्टॉक में। मुझे याद है आपने भी कई बार इस शेयर को अपने पिक्स में शामिल किया है। इन तीनों में बेस्ट कौन सा लगता है? टारगेट भी बताइए। L&T फाइनेंस काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है, जैसे आपने कहा कि कई बार रिकमेंड किया हुआ है, तो स्टॉप लॉस मेरा अभी करीबन 130 का रहेगा और टारगेट्स के लिए 138 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। जहाँ पे रिलायंस कैपिटल की बात है तो मुझे लगता है कि इधर अभी तो कुछ करने की सलाह नहीं होगी, क्योंकि एक अच्छा करेक्शन हुआ है और अभी एक कंसोलिडेशन जोन में है। जब तक ये स्टॉक 580 के ऊपर नहीं जाता तब तक कोई लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह नहीं होगी, ना कि शॉर्ट करने की सलाह होगी। किरण, ITD सीमेंटेशन क्या आप ट्रैक करते हैं? क्योंकि यहाँ पर अब देखेंगे पिछले 15-20 मिनटों में 2.5% का उछाल है और स्टॉक लगभग 3% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है हर्षदा जी। ये स्टॉक ने करीबन 168-170 पे अच्छा बेस बिल्डिंग किया है। पूरे पिछले महीने में इसने इस बेस बना चुका है।
उसके पहले जो करेक्शन आया था वो फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन था, जो कि बहुत हेल्दी होता है। और मेरा मानना है कि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है अभी के लिए स्टॉप लॉस 174 का होना चाहिए, लॉन्ग पोजीशंस लेने चाहिए और 190 के टारगेट्स बहुत ही जल्द यानी 2-3 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। 190 पे बेचने की सलाह नहीं होगी, इन लेवल्स पे एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए, पर अगर ये लेवल निकल जाता है तो अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक चला जाएगा। और जो हमने मार्केट आउट परफॉर्मेंस देखा था करीबन 2016 से 16 में, वैसे ही आउट परफॉर्मेंस आपको आगे देखने को मिल जाना चाहिए। चलिए, तो ये है आईटीडी सीमेंटेशन पर आया, बढ़िया शेयर, फर्स्ट क्लास कंपनी। लेकिन आज देखिए थोड़ी सी नरमी हर्षदा सीमेंट कंपनियों में भी देखने को मिल रही है। मानसून की चाल जिस तरह से मजबूत हो रही है, देखिए अल्ट्राटेक, एसीसी में थोड़ी सी नरमी देखी जा रही है। आज के दिन मेटल कंपनियां भी थोड़ा सा कमज़ोर है। आशीष, आपसे राय लेना चाहता हूँ मेटल कंपनियों के ऊपर। ये बताइए, ये जो करेक्शन है ये मौका है क्या खरीदारी करने के लिए, या आपको लगता है बहुत तेज़ी हो चुकी है, अब दूसरे सेक्टर्स आगे चलेंगे? बिल्कुल हेमंत, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेटल जो स्टॉक्स हैं उन्होंने काफ़ी ओवर परफॉर्मेंस की दिया है, काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड भी मिल रहा है निवेशकों को जिन्होंने नीचे के लेवल पर इन स्टॉक्स को बाय किया था। और दूसरा एक रीज़न है कि जो मेटल प्राइसेस में जो हमने 25 से 50% तक की अपसाइड पिछले 6 महीनों में देखी थी, अब वो कूल डाउन हो रही है। तो चाहे स्टील के प्राइसेस हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, क्योंकि चाइना का जो प्रोडक्शन है उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है, डिमांड में कमी आ रही है, तो एक थोड़ा सा स्लो डाउन अल्टीमेट उनके प्राइजेस में भी देखने को मिल रहा है। तो इसका रिजल्ट है कि वेदांता के इतने अच्छे नतीजे आए, उसके बाद वो ड्रिफ्ट हो रहा है, हिंडाल्को के इतने अच्छे नतीजे आए, फिर भी वो नीचे आ रहा है। तो मेरा मानना है कि ये डायरेक्ट प्ले चूंकि कॉमोडिटी प्राइजेस पे है, तो थोड़ा करेक्शन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है और अभी इस सेक्टर में मेरी बाय करने की सलाह नहीं रहेगी। ओके, इस सेक्टर से दूर रहे क्योंकि यहाँ पर आगे अब प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा और वो साइकिल थोड़ी सी डाउन टर्न की तरफ मूव कर रही है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे निफ्टी में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए निफ्टी कॉल्स के साथ। उसके अलावा हम BTST पर भी ध्यान देंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे एक और जानकार डीडी शर्मा, वो कैसे देख रहे हैं इस बाजार को, उनका भी पर्सपेक्टिव आपके लिए करेंगे हाजिर इस ब्रेक के बाद। आखिरी सौदे में आप सबका स्वागत है। अब वक्त है ये जानने का कि निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। हमारे एक्सपर्ट की राय देखिए आपकी स्क्रीन पर आती हुई। श्रीकांत चौहान कह रहे हैं कि बेचकर चलिए निफ्टी और स्टॉप लॉस रखिए 9700 का। टारगेट उनको लगता है 9600 तक हासिल हो सकता है। ये एक दिन का नहीं 2 दिन का कॉल है, ध्यान रखिएगा। वहीं जय ठाकर कह रहे हैं निफ्टी में आपकी तेजी की पोजीशन होनी चाहिए, ये भी 2 दिन का कॉल है। टारगेट 9740 का आपने रखना है इस ट्रेड में। हालांकि स्टॉप लॉस जो उन्होंने सुझाया है वो 9638 का है। हमारे साथ है किरण यादव और साथ ही हम राय लेंगे संदीप वागले के भी। किरण, पहले आप बताइए निफ्टी पर क्या कॉल है? मेरी लॉन्ग जाने की सलाह होगी। मोमेंटम स्ट्रांग है और निचले स्तरों से बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रही है, तो मेरा लॉन्ग पोजीशन ही लेने की संभावना बनती है। स्टॉप लॉस रहेगा 9655 और टारगेट के लिए हम 9740 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो तेजी का ध्यान रखना चाहिए आपको। powermywealth.com के CEO एंड फाउंडर संदीप वागले साहब भी हमारे साथ शामिल हैं। हाय संदीप, बताइए आपका क्या कॉल है निफ्टी पर इस समय? आफ्टरनून हेमंत, मैं बुलिश ही रहूंगा। 9630 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और 9750 का टारगेट होगा। ओके, चलिए, तो देखिए 5 कॉल में से 4 कॉल में से 3 कॉल तो तेजी के आए हैं, 1 कॉल आया है मंदी का। ध्यान लेकिन तेजी का आपका होना चाहिए, ये साफ तौर पर निकल कर आ रहा है। और देखिए अच्छी तेजी बन भी रही है आज के सत्र में। 100 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। साथ ही साथ ये भी बताइए बैंक निफ्टी पर वागले साहब आपका क्या टारगेट है? आपके जो लेवल्स थे 23,500 उसके पास जाने की कोशिश कर रहा है? हेमंत, आज बैंक निफ्टी ने मेकअप किया है और मुझे लगता है वो लेवल्स तो टेस्ट करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल। और मुझे लगता है 23,650 650 to 680 का मेरा अगला टारगेट रहेगा। एंड ऑन द डाउन साइड मुझे नहीं लगता है 23,350 ब्रेक करेगा। ओके, ये फिलहाल ट्रेड निफ्टी पर। लेकिन आज देखिए जिस तरह के स्टॉक्स में आज एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। येस बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, करीब 3% का उछाल। इस पर
किरण, आपकी क्या सलाह होगी? 1523 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ? आज मॉर्निंग कॉल में मैंने यस बैंक ही सजेस्ट किया था और मेरा टारगेट्स करीबन 1530 1545 के थे, तो उसके नजदीक ही ट्रेड करता नजर आ रहा है और मेरा मानना है कि इधर से और भी बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। मेरा मानना है कि यस बैंक में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और इसके टारगेट्स करीबन 1577 के देखने को मिल जाने चाहिए अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। इस ट्रेड के लिए 1510 का भी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। यस बैंक देखिए क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ, और स्टॉक्स हैं जहां पर अभी अभी एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए हमारी टिकट टीम बता रही है स्कॉट्स डेज हाई पर पहुंचता हुआ। चलिए कुछ और एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। डीडी शर्मा जी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। शर्मा जी स्वागत है आपका। स्कॉट्स पर ही आपसे राय लेना चाहता हूँ। ये शेयर हर रोज नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर छूता जा रहा है, क्या स्टोरी है बताइए, और इस शेयर पर आपकी राय क्या है? नहीं देखिए स्टोरी अच्छी है, ट्रैक्टर सेगमेंट में बड़ा प्लेयर है, रेलवे के कंपोनेंट्स भी बनाता है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स में भी है और सब जगह आउटलुक अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से रनअप जो है वो काफ़ी हो चुका है, तो वैल्यूएशन अभी एग्रेसिव है। तो मेरे ख्याल से इतने एग्रेसिव वैल्यूएशंस पे इन्वेस्टर के लिए तो कोई केस नहीं बनता है कि वो करंट प्राइसेस पे जो है इन्वेस्ट करे। जिसके पास है वो एट बेस्ट रख सकता है और ट्रेडर को तो जो है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओह, तो ये बताइए कहाँ पर फिर निवेश के मौके इस समय आपको दिख रहे हैं? नहीं देखिए निवेश के मौके तो बहुत सारी जगह हैं, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स में आपको मूवमेंट जो है वो ऐसे हैं कि पिछले 1 महीने में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स में 25 से 30% तक का 40% तक के करेक्शन आए हैं। तो जो स्टॉक करेक्शन होकर के अभी घूम रहे हैं ऐसे स्टॉक्स में वापस जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे गिन्नी फिलामेंट है या और भी कल्याणी स्टील है, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं उनमें आप मैं समझता हूँ कि जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। नवनीत, एजुकेशन में एक मूव आ रहा है, हालांकि इतना रिलायबल काउंटर नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ट्रेड के पर्सपेक्टिव से बताइए वागले साहब। देखिए आप 181 पर आता हुआ ये काउंटर दिखाई दे रहा है इस समय, इस मुनाफे को बुक कर लेना चाहिए क्या? दर्शकों शायद और थोड़ा ऊपर जा सकता है, 185 टू 188 ये लेवल सही होंगे बुक करने के लिए, लेकिन मोमेंटम पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा अपसाइड और यहाँ से मिलने की संभावना है। अभी आप कोई वेट कर रहा है तो 175 का स्टॉप लॉस होगा, 188 189 का टारगेट होगा। चलिए तो नवनीत एजुकेशन इस पर रखिए नजर। साथ ही टीसीएस देखिए थोड़ा सा सुधार के इस समय संकेत दे रहा है। आशीष, आईटी कंपनियां क्या बॉटम फिशिंग करनी चाहिए? टीसीएस, विप्रो में कुछ स्टोरीज आ रही हैं कि शायद अजीम प्रेम जी अपना कुछ स्टेक बेच सकते हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स moneycontrol.com ने आज सार्वजनिक करी हैं। टेक महिंद्रा थोड़ा सुधर रहा है। कोई आईटी कंपनी जो आपको लगता है सस्ते वैल्यूएशंस पर है, खरीद लेनी चाहिए, या फिर इस स्पेस को थोड़ा और समय देंगे आप? देखिए जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो ये स्पेस है नहीं, क्योंकि कभी भी कुछ भी निगेटिव सरप्राइजेज आती हैं और उसके बाद इन स्टॉक में जो फॉल है वो कहीं ज़्यादा आता है कंपेयर टू जो उनके राइज है। तो मुझे लगता है कि यदि आपका एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन है तभी इन स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि अभी इस फॉल के बाद में जो वैल्यूएशंस हैं वो अट्रैक्टिव हो गए हैं। जैसे आपने टेक महिंद्रा की बात की है, तो ये इस टाइप के कंपनी जिन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा रिवॉर्ड दिया है, बट अभी पिछले 1 साल में लैगार्ड रहे हैं। तो यदि आपका 1 साल का मिनिमम नज़रिया है और आप एक मॉडरेट रिटर्न जो 20-1% का उम्मीद करते हैं इक्विटीज से, तो आपको टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। टीसीएस जैसे स्टॉक हैं या विप्रो जैसे स्टॉक हैं, मुझे नहीं लगता वहाँ 10 से 15% से ज़्यादा का रिटर्न अगले 1 साल में आएगा। तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक ही एक्शन इस पर्टिकुलर सेक्टर में रहने की उम्मीद है। इनफैक्ट शर्मा जी, ये जो विप्रो की डेवलपमेंट है कि शायद प्रमोटर्स हिस्सेदारी अपनी बेच सकते हैं, उसको रिटेल निवेशकों को कैसे देखना चाहिए? क्योंकि हर तरह के यहाँ पर अपडेट्स आ रहे हैं कि एक सक्सेशन प्लान साफ नहीं है, जो भी सीईओज अपॉइंट हुए हैं उन्होंने डिलीवर नहीं किया है, तो डिलीवरी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है कंपनी के अर्निंग्स के लिहाज से।
देखिए, एक तो वैसे भी पूरा सेक्टर जो है वो कोई आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है मार्केट को, और जो है बहुत कोई अच्छी ग्रोथ नहीं दिखा रहा है। और विप्रो उसमें वैसे भी लेगार्ड है, और जैसा आपने बताया कि पिछले 2-3 साल के काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी जो है ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो इसके कारण मैं समझता हूँ अगर अब मैनेजमेंट जो है अगर थक के अगर डाइल्यूट कर रहा है होल्डिंग, तो मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं? मेरे ख्याल से वो तो नेगेटिव ही लेंगे। चलिए, तो ये रहा इस सेक्टर पर आती हुई, लेकिन बाजार देखिए छोटे छोटे सेक्टर्स। अब देखिए अनंतराज इंडस्ट्रीज, पेनिनसुला लैंड, ये कुछ और ऐसी कंपनियां हैं रियल एस्टेट पैक की जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस में तो हम आपको बता ही रहे हैं लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, और ज्वेलरी सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं BTST STBT आइडियाज़ क्या हैं, आज कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको BTST करनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जो आप STBT भी कर सकते हैं। आज कुछ STBT के भी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हमारे एक्सपर्ट्स आपके सामने देने वाले हैं। लेकिन विप्रो की बात कर रहे थे, मुझे याद है चार्ट्स पर सुबह आपको वागले साहब ये शेयर पसंद आ रहा था? हेमंत, शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट कोई लंबा मतलब ऑलरेडी इसमें काफी मूव आ चुकी है। मैं इसमें ये स्टॉक में लगभग 535-40 लेवल से बुलिश हूँ, और तभी मेरा टारगेट 565-570 है। तो मैं 570-575 के ऊपर मुझे नहीं लगता है ये स्टॉक सस्टेन करेगा। तो ये लेवल पे मैं थोड़ा सा कॉशन बरतूंगा, ना कि ये कहूंगा कि ये बेरिश है, बट अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड है। ओके, थोड़ा लिमिटेड अपसाइड यहाँ पर देखा जा रहा है। कुछ और काउंटर्स जो इनफैक्ट ऊपरी लेवल से थोड़ा सा अपना ग्राउंड लूज कर रहे हैं, उन पर भी एक नजर डाली जाए। बिकवाली का दबाव कहाँ पर आया है? एमटेक ऑटो अब 1% फिसलता हुआ, साथ ही साथ हम देख रहे हैं बिरला कॉप जैसे काउंटर में भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही है। ITD सीमेंटेशन की मैं बात कर रही थी कुछ देर पहले, वो काउंटर भी अपने हाई से फिसला जरूर है। तो ये कुछ स्टोरीज है जहां पर दबाव आता हुआ। इनफैक्ट आशीष महेश्वरी, कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स और ये ऑटो एंसिलरीज है, एमटेक ऑटो इसमें शामिल है, MM फोर्जिंग्स, हम जय भारत मारुति की बात कर रहे थे। ये स्पेस कैसा है? क्योंकि बीते हफ्ते तक यहाँ पर हमने देखा था लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। आज हल्की सी मुनाफा वसूली शुरू हुई है, लेकिन क्या इन डिप्स पर और खरीदारी करनी चाहिए? क्या अप्रोच रहेगी आपकी ऑटो एंसिलरीज में? जी, जब तक ऑटो सेक्टर का बूम चलता रहेगा तब तक आप समझिए ऑटो एंसिलरीज को भी इनफैक्ट उसका बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर एक जो सेक्टर मुझे अभी अच्छा नज़र आता है, जो जरूर थोड़े वैल्यूएशन बढ़ गए हैं, वो है टायर सेक्टर। क्योंकि जो ये सीधा जो OEMs की जो ग्रोथ है उसका एक डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर टायर कंपनीज को मिलेगा। तो आप देखिए पूरे ऑटो एंसिलरी सेक्टर में जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इनफैक्ट वो टायर ही कर रहे हैं। जो दूसरे स्टॉक है हमने देखा कुछ जमुना ऑटो में या एंड्योरेंस जैसे स्टॉक में ही आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, बट ओवरऑल सेक्टर अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ पे सीएट टायर, अपोलो टायर जैसे स्टॉक अभी भी बाय किया जा सकता है। और हार्डकोर ऑटो एंसिलरी में जमुना ऑटो और एंड्योरेंस, ये दो स्टॉक मुझे पसंद है। चलिए, तो बेस्ट प्ले ऑटो एंसिलरी में टायर ही है, और ये हम आपको लगातार रोज बता रहे हैं। देखिए, और क्या ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। एविएशन स्टॉक्स में भी देखिए अच्छी तेजी है। आशीष जी, ये बताइए आपने किस तरह से रीड किया इन दोनों ही शेयरों के मूवमेंट को? जेट नतीजों के बाद गैप डाउन ओपनिंग और पूरा रिकवर, स्पाइस जेट के साथ भी देखिए सेम वैसा ही हुआ, कमजोर नंबर्स के बाद रिकवर हो गया। इंटरग्लोब भी दिन के उच्चतम स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। कैसे लगती हैं ये कंपनियां, और अब क्या व्यू है इन पे? देखिए, इन सारी कंपनियों में एक करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। स्पाइस जेट भी देखें तो 122-123 से ऑलमोस्ट 102 रुपये तक के लेवल को उसने स्टॉक ने टच किया, और इनफैक्ट जेट में भी अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग इस पैक में रहा वो इंडिगो ही रहा, जिसमें कोई इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिला नहीं। तो मुझे लगता है कि अब चूंकि एक सेक्टोरल चर्निंग मिड कैप स्मॉल कैप में हो स्टॉक्स में हो रही है, तो उसका बेनिफिट इस पर्टिकुलर सेक्टर को भी मिलेगा। एक और बात हेमंत मैं बताना चाहूँगा, जैसे यदि निफ्टी का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखें तो करीब 3.5% की अपसाइड निफ्टी में देखने को मिली है, जबकि स्मॉल कैप मिड कैप अभी भी 1.5 से 2% इंडेक्स नीचे है।
तो अभी जो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो रिजल्ट का सीजन था वो अब ओवर हो गया है। तो मेरा सलाह अभी मिड कैप स्मॉल कैप में बैट करना बेटर स्ट्रेटेजी होगी कंपेयर टू लार्ज कैप। तो एविएशन स्टॉक में भी मेरा मानना है 5 से 7% की अपसाइड बाकी है, और आप जल्दी देख पाएंगे वो अपसाइड। ओके, ये एविएशन में पैसे लगाए जाए और यहाँ पर कमाई होगी। किरण, और टॉप पिक क्या रहेगा आपका एविएशन में? एविएशन में मेरा टॉप पिक इंडिगो रहेगा। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है और इमीडिएट टारगेट्स 1165 के रहेंगे, पर इसे इधर रुकने वाला नहीं है। जिस तरीके का करेक्शन हमने मई सीरीज में देखा वो फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन था और बहुत कम वॉल्यूम्स में करेक्शन हुआ, और जब बढ़त देखने को मिली थी 1040 से लेके करंट लेवल्स तक बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आ रही है। क्लियर डिमांड ओवर पावरिंग सप्लाई का सिनेरियो दिख रहा है। मेरा मानना है कि जल्दी आपको 1250 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। शायद ये नेक्स्ट सीरीज में 1250 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। वी-गार्ड इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और वागले साहब इस पर आप अपनी नजर फिराइए, क्योंकि स्टॉक में हमने देखा है करीब 2.5% का उछाल अब आता हुआ। काउंटर पूरा 4% ऊपर है और ओपन इंटरेस्ट एडिशन में थोड़ा थोड़ा होने लगा है। अर्षद, एक क्रूशियल लेवल वी-गार्ड ने क्लियर किया है, जो रेजिस्टेंस था काफी दिनों से, लगभग 186 187 का, और जब तक उसके ऊपर रहता है मैं तेजी करने की सलाह दूंगा। मोमेंटम तब आएगा जब 191 192 ब्रेक करेगा, जो मुझे लगता है होगा कल या परसों, और फिर 205 से 210 की मूव हमको देखने को मिलेगी 3 से 4 दिन में। ये हो सकता है शायद एक आध हफ्ते में हो जाएगा। और देखिए कमजोर नंबर्स के बाद तेज पिटाई हुई, और आशीष देखिए रिकवर भी तेजी से हो रहा है। जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मिड कैप्स का दिन है, आपसे मैं जानूंगा 1-2 इंटरेस्टिंग मिड कैप्स आप तैयार करके रखिए जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी तो हम आपको तुरंत बाद ये बताने वाले हैं 30 सेकंड ये कंप्लीट होते ही कि कौन से वो BTST STBT आइडियाज़ हैं, लेकिन आशीष जी तैयार रखिए अपने 2-3 बेहतरीन आइडियाज़ जहां पर इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने के मौके दिखें। लेकिन आइए आपको बताते हैं BTST STBT आइडियाज़ क्या निकल कर आ रहे हैं। हर्षदा, मनीष शर्मा जी की राय रखते हैं सामने। टाटा स्टील में बिकवाली करने की राय है उनकी, और वो देखिए कह रहे हैं मेटल्स में ये स्टॉक कमज़ोर हो सकता है। ध्यान रखिए स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 498 का, 485 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक और STBT आइडिया और वो है भेल का, और वो कह रहे हैं 135 का टारगेट देखा जा सकता है, 143 का स्टॉप लॉस भी रख लेना चाहिए। मनोज सचदेवा लेकिन एस्कॉर्ट्स में तेजी का कॉल दे रहे हैं हिम सिक्योरिटीज की ओर से, और उन्होंने कहा है एस्कॉर्ट्स में टारगेट रहेगा 750 का, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 730 पर आप लगाइए। साथ ही जेट एयरवेज भी खरीदने की कॉल है, तो इस पर हम चर्चा अभी कर रहे थे। 510 का टारगेट इन्होंने दिया है और स्टॉप लॉस 490 का लगाइए। STBT या BTST मेरे ख्याल में बाय आइडियाज पर ही जोर दिया जाएगा। किरण, क्या चुना है आपने? बिल्कुल, HDL मेरा पहला स्टॉक रहेगा जहां पे बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है और डेरिवेटिव डेटा भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। 9150 का स्टॉप लॉस रहेगा कैश लेवल्स पे, और टारगेट्स के लिए 99 लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल तक। दूसरा रहेगा अदानी पोर्ट्स, जहां पे 356 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स करीबन 374 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट शेयर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाएंगे RBI की पॉलिसी से पहले। वागले साहब बताइए STBT या BTST? हेमंत, नहीं, बिल्कुल BTST के दोनों का कॉल्स होंगे। पहला होगा बाय इन एस्कॉर्ट, 735 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पूरे दिन अगर कल वेट करते मुझे लगता है 783 तक की मूव आ सकती है। दूसरा होगा DHFL, स्टॉप लॉस होगा 428, टारगेट 441। तो 3 एक्सपर्ट्स, 3 में से 2 कह रहे हैं देखिए एस्कॉर्ट्स खरीदिए। कुछ देर पहले यही सवाल था हमारा कि एस्कॉर्ट्स हर रोज देखिए आपको पैसा बनाकर दे रहा है, नए 52 वीक्स हाईज लगाता जा रहा है, और देखिए हमारे 2 और एक्सपर्ट ये मानते हैं। मनोज सचदेव जी ने जो टारगेट्स दिए 750 के, और ये रहे टारगेट्स हमारे एक्सपर्ट वागले साहब के, वो भी कह रहे हैं दमदार प्रदर्शन दिखाएगा। अच्छा महेश्वरी साहब, आपके बताइए कुछ इंटरेस्टिंग मिड कैप आइडियाज जो आपने खोजे हैं। जी, 2-3 आइडियाज़ हैं जिस पे मुझे लगता है कि अभी भी अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। सबसे पहला स्टॉक है रिटेल क्षेत्र का, अगेन फ्यूचर लाइफ स्टाइल।
जैसा मैं पहले फ्यूचर रिटेल के बारे में बताया था, मुझे लगता है फ्यूचर लाइफस्टाइल एक वो कंपनी जो फैशन सेगमेंट में का जो उनका फ्यूचर ग्रुप का वर्टिकल है, और यहाँ पर भी एक जो जीएसटी का बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो गारमेंट की प्राइसिंग है उसको ये थोड़ा सा रिड्यूस करके सेल कर पाएंगे। तो ये एक स्टॉक है जहाँ पर मेरा टारगेट करीब 425 रुपये का शॉर्ट टू मीडियम टर्म रहेगा। दूसरा स्टॉक है पीसी ज्वेलर्स। जैसे टाइटन में हमने एक अच्छा अपसाइड देखा, पीसी ज्वेलर्स में भी एक काफ़ी समय के बाद एक अपसाइड देखने को मिला है, और ये एक लंबे हाइबरनेशन के बाद में इस स्टॉक में आज जो अपसाइड देखने को मिला, मेरा मानना है स्टॉक भी जल्दी 600 के ऊपर चला जाएगा। तीसरा स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रोवेव। ये कंपनी है जो डिफेंस के रिलेटेड इक्विपमेंट सप्लाई करती है, और आज कई दिनों के बाद इस स्टॉक में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। और चूंकि कई सारे डिफेंस के ऑर्डर्स आगे वाले महीनों में पाइपलाइन में है, और एस्ट्रा माइक्रोवेव एक कंपनी है जो डोमेस्टिक लेवल पे राडार और मिसाइल के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, तो मेरा मानना है इस स्टॉक में भी अच्छा मोमेंटम आगे आ सकता है। तो 160-165 एक शॉर्ट टर्म मेरा टारगेट रहेगा। एक्स्ट्रा माइक्रोवेव में हमने देखा एक अच्छा पुलअप देखने को मिला, 5% ऊपर। एक और काउंटर जिसमें धीरे धीरे करके तेजी आ रही है वो है नारायण हृदयालय। किरण, इसका चार्ट देखिए और बताइए यहाँ से आगे क्या एक मूव दिखाएगा, क्योंकि नंबर्स के बाद यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला था। 335 पर है काउंटर। अच्छा खासा मूव हमने देखा है, करीबन 300 के नीचे 295-290 लेवल से करीबन 336 के लेवल्स तक ये एक रेजिस्टेंस जोन के करीब आता नजर आ रहा है, और ये रेजिस्टेंस जोन इधर से और 10 रुपए ऊपर है। तो 354-360 का एक अहम बैरियर है जो कि पहले टारगेट्स मान के चलना चाहिए, और अभी भी बाय किया जा सकता है। मैं नजदीक वाला स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट कर सकता हूँ 327 का। तो 327 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। 360 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इधर एक रिव्यू लेना चाहिए, बेचने की सलाह नहीं होगी। चलिए, ये रहा नारायण हृदयालय पर। शर्मा जी, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज ये वो स्टॉक है जो टेक्सटाइल वाला कारोबार लिस्ट हुआ है, बाकी के कारोबार का अभी इंतज़ार है लिस्टिंग का, लेकिन पिछले 4-5 दिनों में बाजार तो ऊपर है, ये शेयर थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली इसमें। अब क्या करें लोग, ये बताइए। देखिए, ये स्टॉक जिसमें डेट काफ़ी रहेगा और टेक्सटाइल का जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो इसके अंदर रहेगा, इसके लिए यहाँ मैं समझता हूँ कि अभी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका टॉप और बॉटम दोनों बन चुके हैं। बॉटम जो है वो स्टार्टिंग प्राइस थी, जो ओपनिंग प्राइस थी 17-18 रुपये, 17-18 रुपये के आसपास, और टॉप बना है इसका 30 रुपीज़ के आसपास। तो मैं समझता हूँ कि अब इसमें जो है इस रेंज में ही रहेगा, और फिलहाल प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो वापस जो है ये 21-22 का लेवल भी टेस्ट करा सकता है। ओके, तो 21-22 तक की स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देगी। कुछ और काउंटर जिनमें हम देख रहे हैं नेशनल लेवल से आ रही है खरीदारी। हेमंत, जैन इरिगेशन फिर एक्टिव होने लगा है। फैक्ट में मैं नजर डाल रही थी, वहां पर थोड़ी सी तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। आशीष, जैन इरिगेशन, फैक्ट, मैंगलोर केमिकल्स, ये यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जो मॉनसून के आसपास लोग खरीदते हैं, लेकिन इसमें अगर कोई एक बढ़िया वैल्यू शेयर खरीदना होगा, वो कौन सा रहेगा? कोई आपके रेडार पर है? यहाँ पर इनफैक्ट लार्ज कैप में जैन इरिगेशन एक बेटर बैट है, बट मुझे लगता है यहाँ पे 1-2 स्टॉक और देखना चाहिए जो इससे रिलेटेड है। एक है शक्ति पंप। इनफैक्ट इस स्टॉक ने इस साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और जो कि सबमर्सिबल पाइप सेगमेंट में है, और जो इसका जो दूसरा नया इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो सोलार बेस्ड पावर पंप्स हैं, उसका काफ़ी बड़ा मार्केट है भारतीय बाज़ारों में। तो ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, आगे जाकर परफॉर्म करेगा। इसके अलावा एक टर्न अराउंड स्टोरी है नाथ बायो। इस स्टॉक में भी पिछले कुछ समय में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, और बिल्कुल टर्न अराउंड स्टोरी के फॉर्म में ये स्टॉक इमर्ज हो रहा है। जो उनके सीड्स हैं उसका भी एक्सेप्टेंस अभी बढ़ रहा है। तो मेरा मानना है ये 2 स्टॉक शायद स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट में ज़्यादा रिटर्न देंगे फ्रंट लाइनर्स के कंपैरिजन में। शक्ति पंप से देखिए क्या ज़बरदस्त नतीजे भी इस बार पेश किए, और जो बड़ी तेज़ी आई आप देखिए वो एक आई बजट के आसपास, और उसके बाद नतीजे जब इसके अच्छे आने शुरू हुए तो अच्छी तेज़ी शक्ति पंप्स ने दिखाई है। रियल एस्टेट स्टॉक्स हमारे देखिए एक्सपर्ट्स के रडार पर हैं। HDIL जो सुझाया गया था 5-7 मिनट पहले, अगर 5-7 मिनट का ही आप चार्ट देखिए, लोगों ने क्या तेज़ी करी है इस स्टॉक में। ये देखिए दौड़ लगाता हुआ
अब डेज हाई पर पहुंचता हुआ 5% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो रियल एस्टेट शेयर लग रहा है कि कल एक्शन के लिए, बड़े मूव के लिए तैयार होते हुए। जेट में भी देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। वागले साहब, जेट का चार्ट देखकर बताइए ये कैसा लग रहा है और यहाँ पर क्या आपका मन है BTST करने का? हेमंत, चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बिल्कुल BTST करने की सलाह दूंगा। एक क्रूशियल लेवल 491 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। क्लोजिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे फिलहाल है और लगता है अभी 7 मिनट में कुछ गिरने की संभावना नहीं है, तो बिल्कुल BTST करके जा सकते हैं। 515 के टारगेट्स हमको शायद कल देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए मनोज सचदेवा साहब ने भी यही राय दी थी और वागले साहब भी कह रहे हैं। तो 2 एक्सपर्ट्स का भरोसा है जेट पर, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर कितनी तेजी हो सकती है। स्कॉट्स पर 2 एक्सपर्ट्स बुलिश। और देखिए जैसे ही हमने आपको बताया ये राय, ये शेयर देखिए भागने लगा ऊपर की तरफ। तो BTST STBT आइडियाज पर आपको जरूर नजर रखनी चाहिए। NBFCs की हम पहले बात कर रहे थे हेमंत, और यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हिडार पर थी, लेकिन एक और काउंटर है स्पेस में, चोलामंडलम 1050 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इसमें भी आप देखेंगे पिछले 15-20 मिनटों में 1% का उछाल आया है। ये एक्टिव रहता है लेकिन अब थोड़ा सा हैवी होने लगा है 1000 के ऊपर। क्या सलाह होगी इस पर किरण? 1060 एक अहम लेवल है जिसपे ध्यान रखना चाहिए। अगर ये लेवल निकल जाती है तो मेरे टारगेट्स करीबन 1120 के देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत नजदीक है रेजिस्टेंस के करीब, तो अभी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। पर 1060 के ऊपर अगर कंसिस्टेंटली कल के सत्र में रहता है तो बिल्कुल 10 रुपए के रिस्क के साथ पोजीशन से एंटर करनी चाहिए। टारगेट 1120 के रहेंगे एक हफ्ते के अंदर। शर्मा जी, NBFCs में क्योंकि कंटिन्यूस इंटरेस्ट रहा है, आपका टॉप ट्रेड क्या है इस समय? कहां पर आपको लग रहा है कि अब कमाई के मौके हैं, पैसे लगा लेने चाहिए? देखिए, अभी भी मैं समझता हूँ कि हाउसिंग फाइनेंस जो है वो सबसे बढ़िया रहेगा सब सेगमेंट इसका, और वहाँ पर अभी भी मोस्ट अट्रैक्टिव जो है वो दीवान हाउसिंग फाइनेंस है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस मैं समझता हूँ कि अभी जैसा टेक्निकल में बता रहे थे कि 440-41 का टारगेट आ सकता है, लेकिन एक बार ये 445-50 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद यहाँ से बहुत अच्छी तेजी और आने की उम्मीद है। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, ये सेक्टर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले हैं। अच्छा आशीष, ये बताइए आपकी अपनी अपेक्षा क्या है? 6 और 7 को जो RBI की पॉलिसी है, कुछ होगा या इस बार कुछ होने वाला नहीं है? रेट कट होंगे या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता हेमंत कोई रेट कट का कोई स्ट्रॉन्ग केस है इस बार, क्योंकि इन्फ्लेशन में कोई ज़्यादा कमी नहीं है और बैंकिंग सिस्टम में सफिशिएंट लिक्विडिटी भी अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस बार केस है रेट कट का। बट एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो NBFCs में आप जो और हाउसिंग फाइनेंस में एक बड़ी रैली देख रहे हैं, ये इनफैक्ट मेरा मानना है कि मदर ऑफ और बुल रन जो NBFC और हाउसिंग फाइनेंस में आगे जाके देखने को आपको मिलेगा। और उसके पीछे बड़ा एक रीज़न ये है कि जो PSU बैंकिंग की लैंडिंग बुक है वो काफ़ी स्क्वीज होती जा रही है, क्योंकि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को संभालने में या एग्जिस्टिंग NPA को मैनेज करने में जा रहा है। तो जिसके कारण से जो ग्रोथ आ रही है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में या NBFCs में वो फिनोमिनल आ रही है। तो जिसके कारण से आप वो वैल्यूएशन जो आप अभी देख रहे हैं, इनफैक्ट अगले 1 साल के लिए हाउसिंग फाइनेंस और NBFC के वैल्यूएशन में मेरा मानना है मिनिमम 50% तक की अपसाइड भी पॉसिबल है। तो इस सेक्टर पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए जो लंबी अवधि के निवेशक हैं। बढ़िया सेक्टर है। अच्छा, जाते जाते संदीप सर आप ये बताइए, एक और रियल एस्टेट कंपनी है NBCC, सरकारी कंपनी है और धुआंधार रिटर्न्स इसने भी इन्वेस्टर्स को हमेशा कमा कर दिए हैं, चाहे तेजी हो या मंदी, इस स्टॉक ने हमेशा परफॉर्म किया है। अगर रियल एस्टेट शेयरों का अच्छा प्रदर्शन होना है तो इस स्टॉक का भी हो सकता है। ये बताइए इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हो सकते हैं और यहाँ पर BTST करना चाहिए क्या? हेमंत, बिल्कुल BTST करना चाहिए। शायद ये मेरा कल रिकमेंडेशन हो सकता है, जिस तरह से पैटर्न उभर कर आया है। इसमें भी एक क्रूशियल लेवल जो कि 200 का है ब्रेक हुआ है। मैं समझता हूँ वो एक 195-196 के स्टॉप लॉस से BTST करना चाहिए। मुझे 210-215 के लेवल्स दिखते हैं और पोजिशनल व्यू अगर आप पूछो तो 230 तक की मूव दिखती है मुझे।
तो मैं बिल्कुल बाय करने की सलाह दूंगा यही लेवल पे। मार्केट काउंटडाउन में जो कल आप सुबह बोलने वाले थे वो लीक हो गया है, फिर यही माना जाए? आज देखिए सब रियल एस्टेट शेयरों पर सारे एक्सपर्ट्स हर्षदा बुलिश हैं। किरण जी कह रहे हैं HDIL खरीदिए, NBCC खरीदने की राय वागले साहब दे रहे हैं। जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है हेमंत, क्योंकि ये थोड़े से काउंटर्स पिछले कुछ दिनों में ठंडे पड़े थे और वहीं पर हमने देखा आज लोगों ने सबसे पहले मौका देखा है और चौका भी मारा है। तो HDIL इनफैक्ट इस समय का टॉप ट्रेडेड काउंटर रहेगा। यही नहीं, इनफैक्ट इंडिया बुल्स रियल्टी पर भी मेरी नजर गई थी कुछ देर पहले, वहां पर भी हमने देखा है अच्छा खासा अक्यूमुलेशन बनता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे इनफैक्ट कई आइडियाज आज लोगों ने स्पॉट किए हैं और जमकर कमाई की है। अब देखिए CMAC जैसे काउंटर में भी निचले लेवल्स पर खरीदारी आई। शॉपर्स स्टॉप आज एक आउट परफॉर्मर साबित हो रहा है, 7.5% की बढ़त। इनफैक्ट फ्यूचर लाइफस्टाइल की बात कुछ ही देर पहले आशीष महेश्वरी कर रहे थे, लेकिन शॉपर्स स्टॉप का मूव काफी स्ट्रॉन्ग है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में हमने देखा एक अच्छा मूव आता हुआ। बालाजी टेली में आप देखिए 9% की तेजी आज के सत्र में, और कोई ट्रिगर नहीं है स्टॉक के लिए। बिल्कुल, बालाजी टेली मुझे याद है सास भी कभी बहू थी वाले बनाया करते थे ये लोग एपिसोड। उसके बाद स्टार एग्जिट हुआ और स्टार एग्जिट होने के बाद कुछ बड़े इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में आए। राधाकृष्ण दमानी जी ने हिस्सेदारी खरीदी और उसके बाद देखिए अब ये शेयर वापस फोकस में आता हुआ। इस बार के जो नतीजे आए वो भी थोड़े से बेटर आए थे पहले से, तो इस स्टॉक पर भी नज़र रखिए। अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और स्टार परफॉर्मर्स तो आज रियल एस्टेट पैक ही आप देखिए। NBCC अब करीब 4% की मजबूती दिखा रहा है। HDIL देखिए हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं BTST करिए 4.5% मजबूत है। एस्कॉट्स 4 में से 2 एक्सपर्ट्स की राय BTST करने की, देखिए 4% की तेजी यहाँ देखी जा रही है। हेक्सावेयर जैसे स्टॉक्स पे अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए वी-गार्ड वापस से फॉर्म में आ रहा है, अब इस पर नजर रखिएगा। 5% की मजबूती, करेक्शन लगता है पूरा हुआ है। रेमंड में तेजी देखने को मिल रही है और ज्वेलरी सेक्टर, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो है आज का सेक्टर ऑफ द डे। हर्षदा साफ करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर दमदार तेजी, चाहे टाइटन हो, PC ज्वेलर हो, बाकी काउंटर्स हो, दमदार तेजी बनती दिखाई दी है। इसी के साथ साथ आप देखिए वो टेक्सटाइल कंपनियां या फिर वो ब्रांडेड कपड़े बनाने वाले शेयर भी, रेमंड, मॉन्टे कार्लो की हम बात कर रहे थे, अरविंद में आज हमने देखा है जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखाई दी। तो अलग अलग आइडियाज ऐसे स्पॉट हुए हैं आज जहां पर हमने एक्शन देखा है। टाटा एलेक्सी में हमने देखा काफी तगड़ी तेजी आती हुई, 9.5% का उछाल आज के सत्र में। साथ ही साथ वी-गार्ड इंडस्ट्रीज बाजार बंद होते होते यहाँ पर मोमेंटम आया है। ओपन इंटरेस्ट पिछले 1 घंटे में 4.5% बढ़ता हुआ। ये देखिए आखिरी 1 घंटे का ही मूव है वी-गार्ड में, जहां पर मौका लोगों ने ढूंढा है। एस्कॉट्स ऑफ कोर्स NBCC जैसे हेमंत पहले भी स्पॉट कर रहे थे, ऐसे काफी आइडियाज रही हैं आज के ट्रेड के। लेकिन दिग्गजों की तरफ आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या चला है। तो ऑफ कोर्स इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लीड कर रहा था। बैंक्स में येस बैंक में हमने देखा अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। एक्सिस बैंक की ओर से अच्छा सहारा मिला, लेकिन TCS देखिए ये 2% ऊपर है। इनफैक्ट पिछले आधे घंटे में TCS में काफी तगड़ी पोजीशन आई, 1% का उछाल। जी हाँ, और सेकंड हाफ में दरअसल हम कह भी रहे थे, देखिए ये वो स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था इस स्पेस में। अब 5 सेकंड बचे हैं। एक अच्छी बात ये हो रही है कि शुक्रवार के जो क्लोजिंग हाई थे उससे ऊपर जाकर हमने समाप्ति दी है। अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। 9,700 ये आज हासिल ज़रूर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी देखिए कुल 20 पॉइंट ही दूर थे आज हम दिन के दौरान उन स्तरों से। दरअसल डाउ फ्यूचर्स आज साथ नहीं दे रहा था, यहाँ पर बहुत अच्छी तेज़ी नहीं बन रही थी, इसीलिए आप देखिए कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हुआ आज तेज़ी करने वालों का। अब देखना होगा कल अमेरिका के मार्केट्स किस तरह से प्रदर्शन दिखाते हैं। आज देखिए 5 अंक अब नीचे था डाउ फ्यूचर्स, 10 अंक तक नीचे था ये कुछ देर पहले। मिड कैप्स ने सेकेंड हाफ में थोड़ा कमज़ोर प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन कुछ पॉकेट्स हैं GST से जुड़ी हुई जिन्होंने अच्छी तेजी दिखाई। रियल एस्टेट सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखाया है और रेट सेंसिटिव पैक ये है फ्लेवर। आप देखिए शुक्रवार को अच्छी तेजी देखने को मिली थी ऑटो स्टॉक्स में, और आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हों या फिर एस्कॉट्स जैसे प्ले हों, देखिए बेहतरीन तेजी देखने को मिली। कैसे रीड कर रहे हैं किरण जी आप आज के क्लोज को, और लग रहा है अब आज नहीं तो कल 9,700 जरूर आएगा? बिल्कुल आ जाना चाहिए। अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है और मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी करीबन 23,700 800 के लेवल्स कल या परसों तक टेस्ट कर देना चाहिए, और उसी के साथ निफ्टी में भी ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। निफ्टी में 9,700 एक छोटा सा बैरियर है, पर मेरा टारगेट जो 9,740 का है वो कल दोपहर तक आ जाना चाहिए। इस ट्रेड के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा 9,655 का स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, और जैसे ये निफ्टी ऊपर जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल हर निवेशक ने करना चाहिए।
चलिए, तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, ध्यान तेजी का ही होना चाहिए। इसी नोट पर लेंगे अपने सभी विशेषज्ञों से विदा। डीडी शर्मा साहब, संदीप वागले साहब, आशीष महेश्वरी साहब, किरण यादव साहब, आप सबका धन्यवाद समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए अब देखते हैं स्टॉक 2020 में आज कौन से कप्तान की जीत हुई है। और रोज की तरह हेमंत और नीरज के बीच मुकाबला हुआ और हेमंत ने बाजी मारी है। 3% से ज्यादा के रिटर्न्स कमाए, 3.39% टू बी प्रिसाइज। नीरज ने लगभग 2.98% की कमाई की। अब कौन से स्टॉक्स थे हमारे कैप्टन्स की टीम में, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हेमंत की टीम में देखिए आज की विनिंग आइडियाज, पीसी जूलर, शालीमार पेंट, टीबीजेड और एस्कॉच शामिल रहे। वहीं हेमंत की टीम के जो धुरंधर थे उसका मुकाबला किया है नीरज की टीम के टाइटन, थंगमायल ज्वेलरी, अरविंद और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ने। चलिए, तो बढ़िया तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिली है और दूसरे दिन लगातार 9650 के ऊपर जाकर समाप्ति हुई। इस नोट पर हम दोनों को दीजिए विदा। लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि आज के बाजार का पूरा रिकैप हम लेकर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार। Tata Salt Light presents high performing stocks.